नमस्कार। आज हम बात करेंगे शेखर जोशी की एक बहुत ही कह सकते हैं दिल को छू लेने वाली कहानी गलता लोहा की। अब देखिए, ये कहानी सिर्फ टैलेंट और किस्मत के बारे में नहीं है। असल में ये कहानी है भारतीय समाज में जाति की उन दीवारों के बारे में जो दिखती तो नहीं है पर होती बहुत मजबूत हैं। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि कैसे लोहे की एक छोटी सी भट्ठी समाज की इतनी कठोर दीवारों को पिघला देती है। तो कहानी के दिल में है दो दोस्त, बचपन के दोस्त, मोहन और धनराम। एक तरफ है मोहन जो एक पुजारी का बेटा है, मतलब जन्म से ही उसे सबने मान लिया कि ये तो बहुत तेज दिमाग का है, बहुत टैलेंटेड है। और फिर दूसरी तरफ है धनराम, एक लोहार का बेटा जिसे स्कूल में सब मंद बुद्धि समझते थे। उसे एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया था। और बस इसी एक फर्क पर दोनों की किस्मत की इमारतें बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में खड़ी हो गईं। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये जो समाज का बंटवारा था ना, इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि उनके स्कूल के क्लासरूम से ही हो गई थी। और इसमें एक बड़ा रोल था उनके टीचर मास्टर त्रिलोक सिंह का। वो हर दिन शायद अनजाने में ही इन दोनों के बीच की खाई को और गहरा करते जा रहे थे। चलिए देखते हैं ये होता कैसे था। तो क्लास में मोहन, भाई वो तो एक स्टार था, पढ़ाई में सबसे आगे, गाने में उसका कोई मुकाबला नहीं। मास्टर त्रिलोक सिंह को तो उससे बहुत उम्मीदें थीं। उनको लगता था कि ये लड़का एक दिन कुल का नाम रोशन करेगा। इसी वजह से उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर भी बना दिया था। और मजे की बात देखिए, या कहूँ विडंबना देखिए, कि जब कोई दूसरा बच्चा गलती करता ना तो उसे सजा देने का काम भी मोहन को ही दिया जाता था। और जहाँ एक तरफ मोहन की ये चमक थी, वहीं दूसरी तरफ था धनराम का संघर्ष, उसका अंधेरा। वो बेचारा पढ़ाई में बहुत जूझता था। एक किस्सा है कि मास्टर जी ने उससे 13 का पहाड़ा सुनाने को कहा। वो शुरू तो हुआ, पर 2-3 लाइन के बाद ही बस लड़खड़ा गया, अटक गया। और बस इसी बात पर मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम को वो बात कही जो शायद उसके दिल में हमेशा के लिए चुभ गई। उन्होंने कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। सोचिए, ये सिर्फ एक टीचर की डांट नहीं थी, ये असल में उसकी जाति को जोड़कर उसकी काबिलियत को हमेशा हमेशा के लिए नकार देना था। एक तरह का फैसला सुना दिया गया। खैर, स्कूल खत्म हुआ और फिर जैसा कि समाज चाहता था या उम्मीद करता था, दोनों दोस्तों के रास्ते एकदम अलग हो गए। एक ने तो वो किया जो उसकी किस्मत में लिखा माना गया था, जबकि दूसरे का वो सुनहरा सपना टूटकर बिखर गया। चलिए देखते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ। धनराम का रास्ता तो एकदम सीधा था, कोई घुमाव नहीं। उसने अपने पिता गंगाराम से लोहार का काम सीखा और गांव की भट्टी को संभाल लिया। सबने मान लिया कि भाई यही इसकी जगह है। और शायद धनराम ने खुद भी ये मान लिया था। लेकिन मोहन की कहानी ने एक बहुत ही दुखद मोड़ लिया। सोचिए, गांव का वो सबसे होनहार लड़का जिसे स्कॉलरशिप मिली थी, उसे अच्छी पढ़ाई के लिए लखनऊ भेजा गया। लेकिन वहां जाकर किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि पढ़ाई लिखाई तो दूर, उसे एक तरह से घरेलू नौकर बना दिया गया। उसका वो तेज दिमाग घर के कामकाज में ही फंस कर रह गया। और नतीजा क्या निकला? एक मामूली सी टेक्निकल स्कूल की डिग्री और बेरोजगारी का ठप्पा। बस यही लेकर वो वापस गांव आ गया। अब गांव में क्या मुंह दिखाते? समाज का दबाव, शर्मिंदगी, ये सब इतना ज्यादा था कि मोहन के पिता वंशीधर ने गांव वालों से सच छुपा लिया। उन्होंने एक कहानी बना दी कि मोहन की तो सेक्रेटेरिएट में बहुत बड़ी सरकारी नौकरी लग गई है। ये एक छोटा सा झूठ असल में समाज की उम्मीदों के उस भारी बोझ को दिखाता है जिसे हम सब ढोते हैं। और अब आता है कहानी का सबसे जरूरी, सबसे अहम मोड़, कहानी का क्लाइमैक्स। एक दिन की बात है, बेरोजगार मोहन अपनी एक हंसुए की धार तेज करवाने के लिए पहुंचता है धनराम की भट्टी पर। और बस यहीं पर जन्म और हुनर की असली टक्कर होती है। तो सीन कुछ ऐसा है, मोहन जब वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि धनराम, जो अब एक माहिर लोहार है, एक मोटी सी लोहे की छड़ को गोल करने की कोशिश कर रहा है, पर उससे हो नहीं पा रहा। वो बार बार कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। वो लोहा सही शेप ले ही नहीं रहा था। मोहन चुपचाप बैठा सब देख रहा था। फिर अचानक कुछ होता है। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ता है, धनराम के हाथ से हथौड़ा लेता है और बड़ी ही आसानी से उस गरम लोहे पर बिल्कुल नपी तुली चोटें मारना शुरू कर देता है। और क्या होता है, देखते ही देखते वो उस छड़ को एकदम परफेक्ट, एकदम गोल आकार दे देता है।
कमाल की बात ये थी कि जो काम एक प्रोफेशनल लोहार नहीं कर पा रहा था, वो काम एक पुजारी के बेटे ने चंद पलों में कर दिखाया। अब जरा यहाँ ध्यान से समझिए, यही कहानी का सबसे गहरा पॉइंट है। धनराम हैरान था, पर उसे हैरानी मोहन के हुनर पर नहीं हुई। उसे तो सदमा इस बात का लगा कि एक ब्राह्मण, एक पुरोहित का लड़का लोहार की भट्टी पर बैठकर उसके औजारों को हाथ लगा रहा है, उसका काम कर रहा है। ये तो जाति के उस नियम को तोड़ना था जो उसके दिमाग में बचपन से बैठा हुआ था। लेकिन मोहन के दिमाग में ये सब कुछ चल ही नहीं रहा था। उसके मन में जाति पाति का कोई ख्याल तक नहीं आया। उसके लिए ये कोई बगावत नहीं थी। उसे तो बस एक आर्टिस्ट वाली संतुष्टि मिली, एक काम को अच्छे से पूरा करने की खुशी। उसकी आंखों में ना कोई कंपटीशन था, ना कोई जीत हार का भाव, कुछ भी नहीं। और यही वो पल है जो हमें इस कहानी के नाम, इसके टाइटल के असली मतलब तक लेकर जाता है। आखिर ये गलता लोहा है क्या? इसका मतलब क्या है? गलता लोहा, ये सिर्फ उस लोहे के टुकड़े की बात नहीं है जो भट्टी में पिघल रहा है। नहीं, ये प्रतीक है उस कठोर जाति व्यवस्था के पिघलने का, उन सामाजिक बेड़ियों के पिघलने का जिसने मोहन और धनराम जैसे लोगों को बांट रखा था। उस भट्टी की आग में सिर्फ लोहा नहीं, बल्कि जन्म से मिली पहचान भी पिघल जाती है। और पीछे क्या बचता है? सिर्फ इंसान और उसका हुनर। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये है कि किसी भी इंसान की असली पहचान क्या है? क्या वो पहचान है जो उसे जन्म से मिलती है, या फिर वो पहचान है जो वो अपने काम से, अपनी काबिलियत से खुद बनाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।